बीबीडी बाग प्रोफेशनल एसोसिएशन का दूसरा वार्षिक सम्मेलन शनिवार 25 मई को कॉमर्सु कौशल की थीम पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन महानगर के होटल ओबरॉय ग्रैंड में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि और ICAI के अध्यक्ष CA रंजीत अग्रवाल ने दीप जलाकर किया। सर्वप्रथम राष्ट्रगान से कार्यक्रम शुरू हुआ, बाद में श्री अग्रवाल को सम्मानित किया गया। युवा शक्ति से बात करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि ये भारत का काफी सम्मानित संस्थान है, जिसमें 500 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि विकसित भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका अहम रहने वाली है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में नारी शक्ति का अहम योगदान होगा। उन्होंने बताया कि हमारे 9 लाख स्टूडेंट हैं, उसमें 44% लड़कियां हैं। उन्होंने कहा कि GST के विस्तार को देखते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका अहम रहने वाली है। बीबीडी बाग प्रोफेशनल एसोसिएशन बहुत रेस्पेक्टेड एसोसिएशन ईस्टर्न इंडिया की है और इन्होंने आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम एनुअल कॉन्फ्रेंस किया जो हर साल ये करते हैं और जिसमें करीब 500 से ज़्यादा प्रोफेशनल हिस्सा ले रहे हैं और मैं भी इसमें शिरकत कर रहा हूँ एज ए चीफ गेस्ट। और जो प्रोफेशनल की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोफेशनल का जो रोल है, जो देश प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट कर रहा है, उन सब बातों की डिस्कशन आज हम यहाँ पर कर रहे हैं और उसी से आज हमने शुरुआत करी है कि क्या ये देश जब विकसित भारत बनेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट की क्या भूमिका है। भूमिका बहुत बड़ी है, उस भूमिका को कैसे निर्वहन करना है, उसी बारों में ये सब डिस्कशन आज आयोजित किया गया। रमेश कुमार चौखानी ने कहा कि इसमें भारत के विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें एक सार्थक चर्चा हुई। दोस्तों, आज ये बीबीडी बाग प्रोफेशनल एसोसिएशन का ये दूसरा एनुअल कॉन्फ्रेंस है। इसमें 400 डेलीगेट आने की संभावना है और इसमें इंडिया के तरह तरह के मतलब टैक्सेशन में, PMLA में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और बहुत सारे टॉपिकों में और कैपिटल मार्केट में हम लोगों ने स्पीकर बुलाए हैं और आज ये दूसरा प्रोग्राम होते हुए बहुत सक्सेसफुल है। 300 प्लस लोग यहाँ मौजूद हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज के इस प्रोग्राम से सभी मेंबर इनरिच होके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। संजीव सांघी ने बताया कि आज के युग में AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अकाउंटेंसी की भी दिशा बदल दी है और इस सत्र में इस मामले पर भी विस्तार से चर्चा हुई। And so this program is very relevant because in the upcoming times the power of artificial intelligence is going to come up. And let me tell you that artificial intelligence is going to completely change the entire way accounting and auditing functions today. And that's the whole purpose of this conference, to make sure that each and every chartered accountants today who are actually driving the economy, who are change makers for the organization, needs to get upskilled and make sure that they transform the organization, transform the way they practice and make sure that we become the best. अशोक माहेश्वरी ने PMLA की बारीकियों के बारे में बताया। उन्होंने अनुव्रत मंडल के मामले में CA के जेल में बंद होने की चर्चा की और सुझाव दिया कि अगर कोई क्लाइंट गड़बड़ी करता है तो इसके बारे में ED को सूचित करना चाहिए। आज कैपिटल मार्केट के संबंध में भी चर्चा हुई। सर्च हो रही है और ED जिसको भी मर्जी, हम लोग सोचते हैं जी क्या मालूम इसको भीतर धर दिया, बेल भी नहीं मिलता है, तो ये क्या चक्कर है, उसमें प्रोफेशनल्स कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने देखे अनुव्रत मंडल का केस में उसको CA को उठा के भीतर धर दिया। अरे वो बेचारा प्रोफेशनल आदमी है, साइन किया है उसका, तो क्या किस स्टेज तक प्रोफेशनल को ध्यान रखना चाहिए कि वो कब इस ED के चक्कर में नहीं आ जाए। व्हाट आर द प्रिकॉशंस ही शुड टेक, कब तक उसको ध्यान, क्लाइंट का काम को करने के समय ऐसा कौन सा स्टेज आए जब उसको खुद को जाके ED को रिपोर्ट कर देना चाहिए कि मेरा एक क्लाइंट गड़बड़ कर रहा है। तो ये सारे चीज़ों को नए बच्चे जो प्रोफेशन में आ रहे हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं रहती और वो लोग बिना चाहे अनजाने में इस चक्कर में आ जा रहे हैं। RK व्यास ने कहा कि इस दूसरे सम्मेलन की थीम के बारे में बताया कि कार्य में कैसे दक्षता और समर्पण हासिल किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है कर्मसु कौशलम, दैट इज स्किल इन वर्किंग, हाउ यू आर टू बी डेडिकेटेड, प्रोफिशिएंट, अपने काम के अंदर में आप कैसे हो सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में एक्सपर्टीज़ की, डेडिकेशन की, और यही थीम है। और जो हमारे कंटेम्प्रेरी करंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो PMLA हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, टैक्सेशन हो,
और कैपिटल मार्केट, ऐसे 4 सत्रों के अंदर में इसका विभाग किया गया। और भारतवर्ष के और हमारे चीफ गेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट भाई रंजीत जी अग्रवाल ने इसकी अध्यक्षता की और उन्होंने भी प्रोफेशन के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में काफ़ी बड़ा स्ट्रेस दिया और किस तरीके से आने वाली युवान जो पीढ़ी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैसे अपने प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा करके और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, यही इसके अंदर में विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा कराधान, कैपिटल मार्केट जैसे सामयिक विषयों के बारे में चर्चा हुई। समारोह 4 चरणों में हुआ। सभा के प्रथम सत्र में सीए अश्विनी तनेजा अधिवक्ता ने मनी लॉन्ड्रिंग के बारीकियों के बारे में बताया। सत्र की अध्यक्षता अधिवक्ता प्रभा जैन ने किया। सभा के दूसरे सत्र में सीए गौतम नायक ने वर्तमान में चैरिटेबल ट्रस्ट के संबंध में कर संबंधित मुख्य बिंदुओं एवं इससे संबंधित हुए संशोधनों पर प्रकाश डाला। दूसरे सत्र की अध्यक्षता जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर पारस कोचर ने किया। युवा शक्ति से बात करते हुए डॉक्टर पारस कोचर ने बताया कि समारोह में आयकर के संबंध में चैरिटेबल ट्रस्ट पर चर्चा हुई, क्योंकि इसमें सरकार ने काफी बदलाव किए हैं जिन्हें जानना जरूरी है। एसोसिएशन की ये जो वार्षिक कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। मैं इसके सफलता की कामना करता हूँ। यूँ तो इसमें जितने भी अलग अलग बाहर से स्पीकर आए हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं सब बहुत लाजवाब टॉपिक्स है। आयकर में जो टॉपिक रखा गया है वो है चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट में अभी पिछले सालों इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं और इसकी जानकारी चैरिटेबल ट्रस्ट वालों को पूरी नहीं है और अगर वो कंप्लायंस और इसके जो स्ट्रिक्ट लॉज है उनका नहीं पालन करेंगे तो चैरिटेबल ट्रस्ट वालों को बहुत असुविधा आएगी। उनके लिए बहुत ही काम का सब्जेक्ट है और नहीं तो बहुत से छोटे मोटे चैरिटेबल ट्रस्ट जो है कंप्लायंस न करने की वजह से बंद हो जाएंगे या बहुत बड़ी टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो आज की सेशन से हमारे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स है, एडवोकेट फ्रेंड्स है, बहुत कुछ सीखेंगे और अपने क्लाइंट्स को भी सिखाएंगे। In this conference, we have covered all very relevant topics ranging from Benami law, capital markets, AI. All these topics are very, very important, and as professionals, we need to continuously keep on upskilling, which is very much important in today's era. सभी डेलीगेट्स का, अपने सभी एडवर्टाइज़र्स का, स्पॉन्सर्स का हार्दिक शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस सेकेंड एनुअल कॉन्फ्रेंस में आकर इसका मान बढ़ाया है। ये आज की कॉन्फ्रेंस हमारी दूसरी कॉन्फ्रेंस है जिसमें विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स में चैरिटेबल ट्रस्ट्स और कैपिटल मार्केट के ऊपर में भी हमारी चर्चा। ये दूसरा एनुअल कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आज स्किल इन एक्शन जो थीम है वो दिया गया है, स्किल इन एक्शन। और इसमें जितने भी डेलीगेट्स आते हैं इसमें विभिन्न टॉपिक, नए नए टॉपिक पर चर्चा होती है। एक्सपर्ट का with the more than 100 members, and our new office has been inaugurated in 21st May 2024. We are hopeful, and we are in the Calcutta, the study circle has the first study circle has the good office. सभा के तृतीय क्षेत्र में सीए दयानिवास शर्मा, सेंट्रल काउंसिल सदस्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हमारे प्रोफेशन की महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। तृतीय सत्र की अध्यक्षता वर्तमान में ईस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के सभापति सीए संजीव सांघी ने किया। सभा के चौथे सत्र में पूंजी बाजार के दिग्गजवे सीए अमित जैन, पंकज गुप्ता, सौम्या मलानी ने वैश्विक पूंजी बाजार विषय पर वक्तव्य रखा एवं सत्र की अध्यक्षता आशीष भांडिया ने की। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में संस्था के अध्यक्ष सीए अशोक कुमार महेश्वरी, पूर्व अध्यक्ष सीए आर.के. व्यास, सचिव सीए आर.के. धानीवाल, कॉन्फ्रेंस कमेटी चेयरमैन सीए रमेश कुमार चुखानी, प्रमोद अग्रवाल, सीए प्रदीप अग्रवाल, सीए अनिल मंडावेवाला, सीए ललित सराफ, सीए राजेंद्र बाहेती, सीए सिद्धार्थ झाझरिया, सीए संजय झाझरिया, सीए विष्णु तुलसियान, सीए रुपेश अग्रवाल, सीए गिरिराज झवर, सीए हर्ष उदेशी, सीए मुस्कान सेठिया, सीए नबल राठी, सीए
स्वप्निल जैन, सीए रवि वर्मा, सीए मंजुलता शुक्ला, सीए चंद्रभानु सिन्हा, सीए अपूर्व महेश्वरी, सीए कृष्ण मुरारी तिब्रेवाल, सीए राजेश सिंघानिया, सीए राजेश अग्रवाल, सीए अर्पण घोष, सीए श्याम अग्रवाल, गोपाल व्यास, सीए अमित सिंघानिया, सीए राकेश सिंह, सीए पंकज कुमार वर्मा, सीए स्वाति दास गुप्ता, सीए मनीष गाडिया, सीए रोहित प्रसाद, सीए गिरिराज काकानी एवं संस्था के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।